गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.2 में जो सूत्र यूज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है सारणी के गुणधर्म होते क्या हैं। तो पहला गुणधर्म है किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कोई एक सारणी दी हुई है तो उसके पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दे तो सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये डेल्टा बराबर दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दिया हुआ है। तो डेल्टा वाले यदि हम इसका पंक्ति को स्तंभ में परस्पर चेंज कर दें, ये पंक्ति है तो इसको हमने क्या किया, स्तंभ में चेंज कर दिया तीनों को, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला है नोट्स है, यदि RI बराबर IV पंक्ति तथा CI बराबर IY स्तंभ है तो पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन को हम संकेत CI ये डबल एरो RI लिखेंगे। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर नियम बताया उसी नियम को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, यानी दोनों साइड एरो का निशान लगाते हैं। अगला नियम है दूसरा गुणधर्म, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी सारणी है उसकी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर चेंज किया जाता है तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस होते हैं प्लस हो जाती है। जैसे डेल्टा बराबर हमारा ये दिया हुआ है तो डेल्टा वन क्या आएगा हमारा, माइनस साइन के साथ आएगा। डेल्टा वन बराबर माइनस डेल्टा आएगा। इसमें क्या करना है, हमने किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को चेंज करना है आपस में, तो ऐसा होगा। हम पंक्तियों के परस्पर, अगला नोट्स है, हम पंक्तियों के परस्पर RI डबल एरो RJ और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित को CI डबल एरो दोनों साइड एरो CJ के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। यानी इसको इंडिकेशन मार्क कैसे दर्शाते हैं, इस तरह दर्शाते हैं। पहली पंक्ति यहाँ I का मतलब पहली, J का मतलब दूसरी, जो भी 1 2 3 जो भी दर्शाना हो आपको, पहली को दूसरी में चेंज करना है या दूसरी को तीसरे में चेंज करना है तो क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है। और फिर अगले गुणधर्म पे की तरफ चलते हैं। गुणधर्म नंबर 3 है, यदि एक सारणी की, ये सब ध्यान देना बेटे क्योंकि सारा जो सवाल अभी आएगा ना 4.2 में इसी सब गुणधर्मों का यूज होगा उसमें। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ समान है, यानी कोई भी सारणी दी हुई इसमें स्तंभ और पंक्ति, दो पंक्तियाँ समान हैं या दो स्तंभ समान है तो क्या होता है, सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। यानी डेल्टा, सारणी को डेल्टा से भी दर्शाते हैं, हमने बताया था आपको। यानी सारणी कोई दो पंक्ति समान हो या दो स्तंभ समान तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सारणी की शून्य आती है। अगले गुणधर्म पर चलते हैं। गुणधर्म नंबर 4 क्या है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यदि हमारा ये दिया हुआ है सारणी डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तो इसको कोई भी k जो अचर लिया हुआ है हमने उससे गुणा कर दिया तो क्या उसका मान क्या हो जाता है, k गुणित आता है। तो डेल्टा वन क्या होता है, k का गुणा इसमें हो जाएगा, K1 K B1 K C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आता है, k गुणित का मतलब क्या, k टाइम्स आता है। ये डेल्टा वन हमने लिया ये, और डेल्टा का क्या हो जाता है, k गुणित, यानी k गुना आ जाता है हमारा आंसर। अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 5, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि हमारी कोई एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में, जैसे ये पहला हमारा पंक्ति है जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 से जुड़ा हुआ है तो इसको हम दो योगफल के रूप में दो सारणी बना सकते हैं। कैसे, पहले में ले लिया हमने A1 A2 A3, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3 वैसे ही रहा। ये प्लस साइन, फिर ये जो जुड़ा हुआ है उसको अलग से कर लेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं कोई इस टाइप का हमारा सारणी हो तो। अगला गुणधर्म है
गुणधर्म 6 है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता। अर्थात यदि हम RI एरो RI प्लस के RJ या CI एरो CI प्लस के CJ का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। यानी इसका मतलब है कोई हमारी सारणी के दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हमारी जो दूसरी सारणी बनती है उसमें यदि पहली पंक्ति में कोई भी अचर के साथ कोई भी कुछ दूसरा जोड़ दें तो क्या होता है, स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणकों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। यदि समान गुणक जोड़ दिया जाता है उसका मान वही रहता है, उसके मान में कोई चेंजेस नहीं आता है। यदि यहाँ पर ये दिया तो हमने KC1 KC2 KC3 सब में जोड़ दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी घटकों को शून्येतर वास्तविक संख्या k से गुणा करें और मिले सारणी के मूल्य को k से भाग दे तो सारणी का मूल्य वही रहता है। k से गुणा करें या k से भाग दे तो सारणी का मूल्य वही रहता है। जैसे k से हमने गुणा कर दिया पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति ये रही, ये हमारा सारणिक है, इसमें k से पहले में गुणा कर दिया और k से भाग भी दे दिया तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारणिक का मान वही रहेगा। ओके।